हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न। देखिए, हम आपको बता दें, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको महात्मा बुद्ध से संबंधित एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हम आपको बताएंगे ये सभी आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया था। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम सेलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म। बोला है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये जो MPPCS स्पेशल प्री क्वेश्चन है, मतलब PCS में, स्टेट PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए, इसका ऑप्शन है 558 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 561 ईस्वी पूर्व और 544 ईस्वी पूर्व। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 563 ईस्वी पूर्व। ये प्रश्न में है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी। अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए, अगर ये प्रश्न हो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रश्न में है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो देखिए, महाविनिष्क्रमण का अर्थ होता है, बौद्ध ग्रंथ में उन्हें गृह त्याग की संज्ञा दी गई है। क्या दिया गया है, महाविनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग। देखिए, ऑप्शन ए है उनका महापरिनिर्वाण, बी है उनका जन्म, सी है उनका गृह त्याग और डी है उनका प्रबोधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गृह त्याग। तो महाविनिष्क्रमण का किस घटना से संबंध है, उनका गृह त्याग से संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष की अवस्था में, देखिए 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने गृह को त्याग किया था। तो जब गृह त्याग किए थे तो उन्हीं को बौद्ध ग्रंथ में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई थी। किस वर्ष की अवस्था में, तो 29 वर्ष की अवस्था में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। अब पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केलिय वंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, केलिय वंश। देखिए, उनकी माता का नाम क्या था, माया देवी। माया देवी केलिय गणराज मतलब केलिय वंश की कन्या थी। इसलिए गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित हुई, जब कन्या थी केलिय वंश की, तो उनका संबंध हो गया केलिय वंश से। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिल वस्तु और डी पाटलिपुत्र। हमने आपको पिछले बताया अभी पहले प्रश्न में कि बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। देखिए, ये भी PCS में पूछी गई प्रश्न है, ये भी PCS में पूछी गई प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। ए पार्थ, बी प्रच्छन्न, सी मिहिर, डी गुड्डाकेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बताइए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो बुद्ध का दूसरा नाम क्या हो जाता है इसमें, सिद्धार्थ है ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ऑप्शन ए मौर्य, बी सुंग, सी सातवाहन और डी कुषाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य। देखिए, मौर्य क्यों होगा हम आपको बताते हैं, क्योंकि मौर्य वंशीय शासक कौन थे, अशोक। लेकिन अशोक के एक अभिलेख है रुमिनदेई। क्या है, रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसीलिए ये किस साम्राज्य का, लेकिन इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्य अभिषेक के 20 वर्ष
बाद यहाँ आए थे और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बात क्या है कि अशोक तो 20 वर्ष बाद आए थे, लेकिन आने के बाद वो सबसे पहले क्या किए, शाक्य मुनि बुद्ध का पूजा किए थे। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध के जन्म। तो चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो देखिए आपको अभी बताए थे, इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अशोक का अभिलेख है। तो बताइए, हम अभी एक अशोक का अभिलेख बताए थे, क्या बताए थे, रुमिन देई अभिलेख बताए थे। तो यही इसका क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा अशोक का अभिलेख है कि इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। हम अभी आपको जस्ट बताए हैं कि अशोक का रुमिन देई स्तंभ अभिलेख है जो यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष और डी धर्मपाल। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हम अभी आपको ऊपर इसका डिस्क्राइब कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। सबसे पहले जानते हैं कि महापरिनिर्वाण कहते किसको है, जहाँ किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है उसको क्या कह सकते हैं, महापरिनिर्वाण। जैसे बुद्ध ग्रंथ में बुद्ध का जहाँ अंतिम संस्कार किया गया तो उसको क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण। तो पूछा जा रहा है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बी बोध गया में, सी कुशीनगर में और डी कपिल वस्तु में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। कहाँ होगा, ऑप्शन सी कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। देखिए ये क्या है, महापरिनिर्वाण है, ये मिस्टेक है, सॉरी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि कुशीनगर किस राज्य में है, तो वो पूछा जा रहा है। तो इस ऑप्शन ए है अंग, बी मगध, सी मल, डी वत्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मल। क्योंकि हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे, प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे। लेकिन बुद्ध को वहाँ खाने को दिया गया, खाने के दौरान भयानक पीड़ा उत्पन्न हुआ। अब पीड़ा जैसे ही उत्पन्न हुआ तो इसके वेदना के बाद वो कुशीनगर पहुँच गए, और जैसे ही कुशीनगर पहुँचते हैं तो 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। मतलब 483 ईस्वी पूर्व कितने वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में इन्हें अपना शरीर को त्याग कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर में। क्योंकि हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से अगर मुक्ति या दुख का निरोध है तो निर्वाण माना जाता है। मतलब बुद्ध को सांस्कृतिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ था, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था, सॉरी इसका बोध गया में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, बोध, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। पूछा जा रहा है आपसे कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। ऑप्शन ए मल्लों के, बी लिच्छवियों के, सी शाक्यों के और डी पालों के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मल्लों के गणतंत्र में। क्यों वो कहाँ पहुँच गए थे, मल्लो पहुँच गए। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए बुद्ध कहाँ पहुँचे, मल्लों की राजधानी पावा पहुँच गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
चलिए ये आज का लास्ट प्रश्न था, और हम नेक्स्ट में वीडियो में हम आपको जितने भी सेलेक्टेड क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको हम महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित आपको प्रश्न फिर से लाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।